राम राम सा स्वास्तिक पामेश्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज को जो आपनो टॉपिक है हथेली में मंगल पर्वत को प्रभाव अन्य ग्रह पर की प्रकार से देख सका। कहीं आप जान सका हाँ कि अपनी हथेली में मंगल के साथ कोई सो ग्रह नेगेटिव है और उको आपने के नेगेटिव फल मिलेगो। तो देखो सबसे पहली छोटी सी बात आपने समझनी चाहिए। जब भी कोई जातक का जीवन में कोई लंबे समय के लिए बीमारी को योग बनेगो तो उनमें मंगल की प्रधानता जरूर देखी जाएगी। मंगल के साथ अन्य ग्रह कोई भी हथेली को हो सके है, उस स्थिति में फिर दोनों को जो संबंध होगो 3 ग्रह भी हो सके हैं, 4 भी हो सके हैं और 5 भी नेगेटिव होकर जीवन में बीमारियां को योग बना सके। तो देखो सबसे पहली आपने मंगल ने समझना चाहिए। यो जो थाने मंगल को माउंट दिखाई दे रहा है इन्हें निम्न मंगल बोलियो जा है। इन्हें इनर मार्स के नाम से भी जानो जा है, अंदरूनी मंगल। इसके साथ यो अपनो पॉजिटिव मंगल है जिन्हें आउटर मार्स बाहरी मंगल के नाम से भी जानो जा। अब देखो मंगल रिप्रेजेंट करे है अपनी एनर्जी लेवल ने, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। तो सीधो आपने ये समझ लेना चाहिए कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी रोग हो रहा है तो भी रोग से लड़ने की जो क्षमता हुआ है, कैपेसिटी हुआ है जातक की, वो मंगल देव है। अब अठे मंगल कमजोर हुआ तो निश्चित ही जातक का जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित संघर्ष देखो जागो। अब अठे एक और बात आपने समझनी चाहिए कि मान लो मंगल तो कमज़ोर है लेकिन बाकी हाथ में ग्रह स्ट्रोंग है और मंगल को भी प्रभाव अगर देखा तो जो माउंट है इस पर जो फॉर्मेशन बन रही है वे चोखी हैं। तो उस स्थिति में जातक का जीवन में थोड़ो बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी, बाकी जीवन ठीक ठाक को रहेगो। काफ़ी सारी फॉर्मेशंस यहाँ की प्रधान रेखा से रिलेटेड जो बीमारियाँ का योग ने बताएंगी, ग्रह चिन्ह का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा तो बीमारियाँ का योग ने बताएंगी। अब देखो अठे एक फॉर्मेशन बना है इस प्रकार से, इन्हें मंगल को चिन्ह बोलियो जा है। यो अइया बने और चाहे यो अठे से अइया बने, दोनों फॉर्मेशन में यो मंगल को निशान ही मान्यो जागो। अब देखो यह बात भी आपने समझनी होगी कि इको मित्र ग्रह कौन सो है थैली में और इको शत्रु ग्रह कौन सो है। अब अगर मित्र ग्रह पर भी कोई चिन्ह आ रहे हैं, मान लो यो अठे बन रहा है तो आपने समझना है पॉजिटिव है। अब यो ही अठे बन रहा है तो आपने समझना है नेगेटिव है। अठे आगो तो आपने बीमारी से रिलेटेड भी देखना है, हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक ने देगो, नुकसान ने भी बताओगो, आर्थिक लॉस भी करवाओगो, मानसिक परेशानियां भी देखी जाएंगी। मतलब यही है कि दिक्कतें जातक के जीवन में मंगल का कारण प्लस जिन नेगेटिव ग्रह पर है वह से रिलेटेड देखी जाएंगी। अब देखो इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो ग्रह चिन्ह से संबंधित पहले डालियो जा चुके हैं, तो आपा इस पर ज़्यादा टाइम अठे को नहीं लगाऊंगा। तो अब आपा समझेगा कि मंगल जो नेगेटिव हथेली में है उसके साथ सबसे पहले शनि को संबंध हो जा। तो देखो यो शनि पर्वत है, यो भी कमज़ोर है
और यो भी कमज़ोर है। ये जो रेखा चाल है ये भी संबंध ने बतावा है। यह रेखा देखो नुकसान के लिए देखी जाएगी, एक्सीडेंटल चांस के लिए देखी जाएगी और हेल्थ खराब भी जातक की करेगी और आर्थिक नुकसान भी करवाओगी। विपरीत परिस्थितियाँ क्या फॉर्मेशन मानी जाएगी। उसको कारण है शनि मंगल की जो युक्ति हुआ है, दोनों विस्फोटक ग्रह हुए हैं, क्रूर ग्रह हुए हैं। निश्चित ही अगर इनसे संबंधित आपस में कोई रेखा मिले है तो नेगेटिव इम्पैक्ट को देखो जागो। अब ये जब दोनों ग्रह आपस में मेल करे हैं तो आपने पहली तो नेगेटिव कोई भी ग्रह हथेली में हो रहा है उसके बारे में समझना चाहिए। तो एक तो यो नेगेटिव होगो विपरीत ग्रह चिन्ह से, कि कोई भी ग्रह चिन्ह दूसरे ग्रह पर्वत पर शत्रु ग्रह पर्वत पर जाकर अगर थाने मिले तो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत ने बताओ। दूसरो यो माउंट अगर डिस्टर्ब है, साथ में यो थुलथुलो अगर थाने जो बालू का टिब्बा हुआ है वो किस प्रकार से वो बनेडो दिख है तो भी आपने समझना है शनि नेगेटिव है। कोई भी ग्रह पर्वत अगर थुलथुलो है तो समझ लेना चाहिए इससे रिलेटेड आपने हेल्थ प्रॉब्लम होगी। कोई भी माउंट पर कोई भी बेड मार्क, अब पामेस्ट्री में हजारों की संख्या में बेड मार्क बताए गए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फॉर्मेशन बना है इस प्रकार की ये भी खराब रेखा मानी जाए। अगर यहाँ बन रही है, यहाँ ये रेखा आडी तिरछी अगर काट कर जाल जाए की फॉर्मेशन बना रखी हैं तो भी दिक्कतें देखी जाएंगी। इसके अलावा ग्रह पर्वत अगर दबेड़ो है, जो मूल है वो अगर दबेड़ो है तो भी दिक्कतें देखी जाएंगी। तो ये सब फॉर्मेशन अगर है तो ये समझ लेना चाहिए अपना हेल्थ रिलेटेड वो ग्रह मंगल का साथ युक्ति करके अपना नेगेटिव फल देगो। अठे आप बात कर रहा शनि और मंगल की, तो देखो जो सर दर्द हुआ है अठे एक बात और समझ लिया, ये दोनों ग्रह साथ में डिस्टर्ब है। मंगल को बैड इम्पैक्ट है। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्तमान समय में माइग्रेन से रिलेटेड देखो जा, निश्चित जातक के जीवन में देखो जागो। सर दर्द उस जातक ने बहुत ज़्यादा परेशान करेगो और अगर इन ग्रह को फिर उपाय करो जा तो अठे से बिना पॉजिटिविटी भी मिलेगी। दवाइयाँ वगैरह से ज़्यादा एक समय विशेष में आप उन्हें शांत कर सका, जो पेन हुआ उन्हें कम कर सका, लेकिन स्थायी तौर पर माइग्रेन से पॉजिटिविटी आप अगर अठे उपाय करा तो आपने मिल सके। अब देखो सर दर्द के साथ अपनी जो हड्डियाँ हुए हैं उनको कारक शनि और मंगल दोनों माने जा। मंगल भी निर्माण जो हड्डियाँ को निर्माण हुआ है वो भी देखो जा है, और विशेषकर जब गर्भावस्था में शिशु हुआ है वो टाइम जो मंगल को इम्पैक्ट का जीवन में देखो जा, उसकी जो बनावट को जो निर्माण कार्य हुआ है वो मंगल का प्रभाव में चोखो देखो जा। तो अठे अड्डियाँ से रिलेटेड रोग यो मंगल और शनि मिलकर जरूर देंगे, क्योंकि दोनों ही जो अड्डियाँ का कार्य ग्रह है अगर ये विपरीत है तो निश्चित ही जॉइंट पेन से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड, हिप्स से रिलेटेड जो दिक्कतें ही बन से संबंधित नुकसान ने ये बताएंगे। अब देखो इसके साथ अपने एक बात और समझनी चाहिए, अगर अठे बुध भी कमज़ोर हुआ तो जातक का जीवन में जो घुटना वगैरह की नस हुए हैं, जो अपनी हाथ वगैरह की जॉइंट की जो नसें हुए हैं वे कमज़ोर हो जाएं, और कमज़ोर नस होने का कारण जातक ने चलने फिरने वगैरह में कोई काम धंधों करने में दिक्कतें महसूस हुआ। और ये जो रोग हुए हैं जिनमें बुध को भी इन्वॉल्वमेंट देखो जा है, क्योंकि जितनी भी ब्रेन है अपने अंदर वे सब बुध की कारक मानी जाए।
और जितनी भी हड्डियाँ हैं वे मंगल, शनि और सूर्य की कारक मानी जाए। तो ये अगर ज़्यादा ग्रह डिस्टर्ब होकर इम्पैक्ट नेगेटिव डाल रही तो लगातार उस जातक का जीवन में जो हड्डियाँ से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड नेगेटिविटी है वह धीरे धीरे बढ़ती जा, और फिर मंगल को ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है तो वह बीमारी उस जातक ने लंबे समय तक झेलनी पड़े और जिसका कारण जीवन में काफ़ी दिक्कतों का देखी जाए। अब देखो अठे आपा शुक्र ने समझण की कोशिश करेंगे। यो अपनी हथेली में शुक्र को पर्वत है और जब मंगल को संबंध शुक्र के साथ हुआ है तो देखो शुक्र अपने इंटरनल पार्ट से रिलेटेड और रोगा ने बतावा। इसके साथ जो भी मेल है फीमेल है उन्हें गुप्तांग से रिलेटेड जो डिजीज़ लागे हैं वह में शुक्र को प्रभाव देखो जा। अब शुक्र को अठे प्रभाव एक समय विशेष में देखो जागो। मान लो शुक्र कमज़ोर है, निश्चित ही शुक्र रिलेटेड बीमारियां नहीं हो जातक का जीवन में बताओगो। लेकिन ई में शुक्र के साथ मंगल भी प्रधान हो जा तो अठे फिर जातक का जीवन में गुप्त रोग तो देखा ही जाएगा, टांगा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जाएगी और फीमेल के जीवन में यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वे सब अठे से देखी जाएंगी। और अगर कोई दिक्कत भी अन सब से रिलेटेड है तो आपा अठे जो उपाय है मंगल को करा हाँ, शुक्र को करा हाँ, तो निश्चित ही ये प्रॉब्लम से आपा ने पॉजिटिविटी मिलेगी। एक या फॉर्मेशन भी चल रहा है इस प्रकार से, या रेखा या राहु एरिया से निकल रही है अक्सर, या रेखा इस प्रकार से थान चलती दिखेगी। ये रेखा को घूमना भी शुक्र जनित जो गठिया रोग हुआ है बिना बतावा है, और ये दोनों ग्रह भी अगर डिस्टर्ब हैं तो भी अठे से या जो फिंगर स्थान दिख रही हैं उन पर स्वेलिंग दिखेगी और नाखून वगैरह भी जातक का डिस्टर्ब होएगा। और अठे ये दोनों ग्रह डिस्टर्ब तो भी गठिया रोग से पीड़ित जातक थाने जरूर मिलेगो। तो ई प्रकार से आपा उनकी जो नेगेटिविटी है समझ सका। अब देखो यो अपनी हथेली में चंद्र को पर्वत है और जब भी चंद्र अपनी हथेली में कमज़ोर हुआ है, साथ में मंगल कमज़ोर हुआ है, तो देखो फीमेल के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स यो क्रिएट करे है। ब्लड से रिलेटेड और रोग तो अठे देगो मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स साने भी यो बढ़ाओ गो अठे। और इसके साथ अगर ई फॉर्मेशन पर मान लो मंगल पीड़ित है, आपनो केतु डिस्टर्ब हो रहा है और इसके साथ चंद्र भी कमज़ोर हो जा, क्योंकि हर हाथ अलग अलग प्रकार का हो और बन में अलग अलग प्रकार से ग्रह डिस्टर्ब मिलेगा। लेकिन ई फॉर्मेशन पर थाना काफ़ी दिक्कतें या फॉर्मेशन बनती आथम दिखेगी। और अठे मेजर दिक्कतें ब्लड से संबंधित देखी जाएगी। मंगल, शुक्र, चंद्र तीनों अगर हथेली में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो खून से रिलेटेड और रक्त विकार जीवन में जातक का बढ़ेड़ो देखो जाओ। और रक्त से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो निश्चित ही जो अपना ऑर्गन्स है बन पर बैड इम्पैक्ट पड़ा है और उसका चलता जो स्किन डिजीज़ वगैरह वो तो प्रभावित होती है और भी काफ़ी सारी दिक्कतें जातक के जीवन में देखी जा। इन्फेक्शन वगैरह की संभावना ने यो बढ़ा दिया। अब अठे मान लो ये दोनों ग्रह डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसकी आप चर्चा ही कर रहे हैं, जो कोई भी लंबी बीमारी लगेगी
तो मंगल की प्रधानता में ही जातक का जीवन में देखी जाएगी। अब अठे जो इम्पैक्ट जातक का जीवन में देखे जागो ब्लड से रिलेटेड, वो ब्लड के अंदर एसिड को निर्माण देखो जागो। अब जब भी ब्लड के अंदर एसिड बना है, अम्लता बना है, तो निश्चित ही जातक का जीवन में काफ़ी संघर्ष, खून को जो बहाव है उससे रिलेटेड, खून से रिलेटेड, और फिर जो अपना ऑर्गन्स हुआ है किडनी लीवर वगैरह बन पर इको बैड इम्पैक्ट देखो जा, और किडनी वगैरह खराब भी से हुआ है। अब देखो अठे आपा चंद्र की चर्चा करा, तो देखो चंद्र वो है अपने मन को, माँ को कारक। अब जब भी कोई मानसिक परेशानी आवे है, मानसिक रोग लागे है, फेफड़ा से रिलेटेड रोग लगा, आत्मा में पानी भरे है, आत्मा में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सब चंद्र से देखा जाए। अठे मंगल तो ऑलरेडी कमज़ोर है, चंद्र भी वीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जातक ने फेस करनी पड़े हैं। अब अठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होगी, और जो अपनी जठर अग्नि है वह भी निष्क्रिय प्राय देखी जाएगी। यानी जो भी आपा खानो पीनो करेंगा वो जातक को पचेगो कुनी। अठे से ये प्रॉब्लम आएंगी, तो अठे आपा चंद्र उपाय प्लस मंगल उपाय से पॉजिटिविटी ले सका। अब देखो आपा बात करेंगा आपने बुध पर्वत की। अगर हथेली में अपनो बुध कमज़ोर है प्लस मंगल कमज़ोर है, अब इन दोनों ग्रह ने भी समझ लेना चाहिए आपा ने, ये दोनों मंगल का पार्ट है, यो मंगल को तीसरो भाग मान्यो जा, तीसरो पार्ट भी मान्यो जा। अब जितनी भी मंगल से रिलेटेड पॉजिटिविटी हुआ है, यानी मंगल चोखो है, तो आपा ने स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को नहीं होगी। गले का रोग, दांता का रोग, अन सबसे आपनो बचाव यो पॉजिटिव मंगल है, यो पॉजिटिव बुध है, तो करेगो। अब अठे अगर बुध कमज़ोर है, मंगल आपनो कमज़ोर है, तो देखो जो आपनो थ्रोट चक्र हुआ है वो इनबैलेंस देखो जागो। गले का जितना भी रोग है अठे जातक ने कुछ भी हो उसका है जरूर लगेंगे। इसके साथ जितनी भी ब्रेन हुए हैं, मांसपेशियाँ हुए हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मांसपेशियाँ में खिंचाव और चेस्ट में दर्द, ये सब अठे से देखा जाए। एक अठे से आप यह भी देख सका हाँ कि जो इन्फेक्शन है, अगर बुध अठे स्ट्रोंग है और मंगल अठे पीड़ित है, और एक विशेष टाइम पीरियड में जहाँ कोई दशा अंतर दशा कोई ग्रह की चल रही है, तो वो टाइम पीरियड में वो ग्रह को नेगेटिव इम्पैक्ट उस समय के लिए जातक का जीवन में देखो जागो। मान लो मंगल अठे स्ट्रोंग है, बुध अठे कमज़ोर है। अब बुध से रिलेटेड और रोग की जो दशांतर दशा होगी, जो एक जीवन में लागेगी, वो टाइम पीरियड इको नेगेटिव इम्पैक्ट होगो। लेकिन इकी पॉजिटिविटी हाथ में है, तो कुछ समय आपने प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन फिर आपा ठीक हो जाऊँगा जै ही या टाइम इको जो बैड समय वो क्रॉस होगो। तो ई प्रकार से भी आपने समझना चाहिए कि लंबी बीमारियाँ कोई सी परिस्थिति में लगे। अब आपा समझेंगा मंगल और सूर्य को जो संबंध हुआ है, कमज़ोर हुआ है, उस स्थिति में इको इम्पैक्ट के देखो जा। तो सबसे पहले आपने सूर्य ने समझना चाहिए। सूर्य अपनी आत्मा को कारक ग्रह हुआ है, आपने
व्यक्तित्व न प्रभावशाली बनावा है। और एक प्रकार से अगर देखा तो जब को भी सूर्य चोखो हुआ है उसका चेहरे पर सूर्य की तरह लालिमा भी दिखे। अब अठे अगर सूर्य वीक हुआ है तो हड्डियाँ को कारक होने के कारण हड्डियाँ भी कमज़ोर देखी जाएंगी। मुख्य रूप से आँखों पर को प्रभाव देखा जाए तो आँखों से संबंधित बीमारियां न बताओगो, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये सब सूर्य से देखा जाए। सर दर्द वगैरह भी सूर्य से देखो जा। अब देखो अठे यो आपनो मंगल डिस्टर्ब है प्लस सूर्य डिस्टर्ब है तो ये रोग बढ़ेड़ा मिलेगा। अगर मंगल स्ट्रोंग है, सूर्य डिस्टर्ब है, ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ये रोग तो ज़रूर जातक के जीवन में देखा जाएगा, लेकिन अब वह बीमारी लंबे समय तक जातक ने उन्हीं झेल लगी। इसकी जो दशा होगी वो टाइम पीरियड हड्डियाँ से रिलेटेड दिक्कतें जातक न आएंगी, आँखों से संबंधित आएंगी, लेकिन जय ही एक बा नेगेटिव समय को निकलेगो एक जीवन में पॉजिटिविटी दोबारा देखी जाएगी। तो ई प्रकार से अपन सबने समझ सका। इसके साथ अपनी हथेली में अगर मंगल और राहु को मेल हो तो देखो मंगल और राहु को मेल बिल्कुल भी चोखो कुन मान्यो जा। राहु मंगल दोनों ही विस्फोटक ग्रह हुए हैं और दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में जातक ने लेकर जाए। अब अकेलो राहु अठे नेगेटिव है तो जातक ने जांच पर जांच होती रहेंगी, लेकिन पतो ही कौन चाल लगो। लेकिन दोनों ग्रह को इन्वॉल्वमेंट हिस्सों देखो जागो नेगेटिव होने पर अचानक से यहाँ की प्रॉब्लम सामने आवेगी जो काफ़ी दिक्कतें जीवन में देगी। लेकिन पहली जातक ने तंग करे गयो और उसके बाद में काफ़ी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान इन ग्रह को देखो जागो। लेकिन अठे से आप ऑपरेशंस, एक्सीडेंट वगैरह भी देखा हाँ। अगर इनके ऊपर कोई बैड मार्क भी बन रहा है और या ज़्यादा ही डिस्टर्ब ग्रह हो रहे हैं, उस स्थिति में काफ़ी जीवन में इस जातक का संघर्ष इन ग्रह का कारण देखो जा। अब आप केतु ग्रह की बात करेंगे तो देखो यो केतु को एरियो है, यो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, दबेड़ हुआ, शिफ्टेड है, कई बार थे देखोगा अठे ही प्रकार की रेखा भी बना है और वो हाथ में थाने मंगल भी कमज़ोर दिखे। उस स्थिति में ज़्यादा दिक्कत आने बढ़ाओगो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि अठे से लगभग थे देखोगा अबॉर्शन वगैरह की जो फॉर्मेशंस बने हैं वे भी देखी जाएंगी और ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने अठेस की फॉर्मेशंस भी बताए हैं। और जब भी अबॉर्शन वगैरह कुछ हुआ है तो उनमें मंगल जरूर इम्पैक्ट डाले। अब अठे यो डिस्टर्ब है और अठे यो केतु डिस्टर्ब है तो इस जातक का जीवन में जो वर्तमान समय में डिस्क प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादातर लोगों का रीढ़ की हड्डी से संबंधित व इन दो ग्रह का कारण ही हुआ है। और केतु का प्रभाव से जातक का पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जाएंगी और एक पाँव से जातक संघर्ष करतो भी मिलेगो। और केतु के उपाय के तौर पर भी जो अपंग लोग हुए हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके दान के लिए बोले जा है। और यो अगर उपाय करे जा है तो अठे केतु पॉजिटिव हुआ 19 जातक ने ये जो प्रॉब्लम हुआ इसे छुटकारो मिला। अब देखो इसके अलावा भी जो अपनी स्वास्थ्य रेखा है या की भी प्रकार से डिस्टर्ब हो रही है, मान लो ई पर कोई बैड मार्क बन रहा है, कोई भी या रेखा भी बन रही है तो भी स्वास्थ्य खराब करेगी।
या चालती चालती ब्लर हो रही है तो भी स्वास्थ्य खराब करेगी। इ पर कोई बैड मार्क बन रहा है तो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देगी। इ पर कोई धब्बो बन जा, तिल को निशान बन जा, इ पर कोई दीप को निशान आ जा, साथ में मंगल पीड़ित है, निश्चित ही बीमारियां को योग बनेगो। चालती चालती स्वास्थ्य रेखा ही घूम जा, मेजर दिक्कतां ने जीवन में बताओगी। तो अपनी स्वास्थ्य रेखा ना टूटनी चाहिए, ना फैलनी चाहिए, ना ही पर कोई बैड मार्क होना चाहिए। तो स्वास्थ्य ठीक जातक को देखो जागो। इसके साथ अपनी जो एक और रेखा हुआ है जिन मुख्य रेखा में ये दर्जो दियो गयो है और रेखा का समान ही जिको महत्व बतायो गयो है वह हुआ है मंगल रेखा। अठे हाथ में मंगल रेखा को जो कलर है या देखो इस प्रकार से जीवन रेखा हुआ है, इसके साथ एक रेखा चल रहा है, इस प्रकार से इन्हें मंगल रेखा बोले। अठे से अठे तक या एक टुकड़ो उसके उको टुकड़े को अठे से अठे तक कलर एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अठे कोई भी रेखा है, मान लो सूर्य रेखा भी है या अठे से भी कलर चेंज कर लियो तो अठे दिक्कतें जातक ने जरूर एक काम धंधा से एक जॉब में आवेंगी। तो इको अगर कलर बदल रहा है तो आपना समझ लेना चाहिए या स्वास्थ्य खराब जरूर करेगी। इसके साथ अठे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है जीवन रेखा पे, कट्ठे भी आस का है और अठे से ये रेखा ऊपर न थाने चालती दिख है, जो लाइफ लाइन की प्रोटेक्शन देने वाली मंगल रेखा हुआ है, ये पर शाखा नहीं होनी चाहिए। ये भी मेजर दिक्कतां ने बताएंगी। तो इसे भी आप स्वास्थ्य देख सका, इसे भी देख सका। कई बार भाग्य रेखा द्वारा भी आप स्वास्थ्य ने देख सका। भाग्य रेखा अपनी डिस्टर्ब हो रही है, इसके साथ अपनी जीवन रेखा वो टाइम पीरियड जी टाइम पीरियड भाग्य रेखा डिस्टर्ब हो रही है, मंगल कमजोर हो रहा है तो भी कई बार उनमें बीमारियां का योग देखा जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भाग्य रेखा इससे भी समझ सका कि आपनो स्वास्थ्य की सुख रहसी। इसके अलावा जो तीनों मुख्य रेखा हैं ये भी अपनो अपनो हाथ में महत्व रखे हैं। अन पर भी अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मेजर दिक्कतां जीवन में देखी जाएंगी। और मेजर दिक्कतां वो टाइम देखी जाएंगी जब डिस्टर्बेंस के अंदर डिस्टर्बेंस बनेगो और ई पार्ट पर जितनी दिक्कतां थाने दिखेंगी हथेली में और अठे से अठे तक ये एरिया में उतनों ही जीवन में हेल्थ रिलेटेड दिक्कतां ने बताएंगी। बहुत घना चिन्ह हुआ है एक्सीडेंट का, क्रॉस वगैरह विपरीत परिस्थितियां का जो स्वास्थ्य ने बताओ है तीनों मुख्य रेखा पर, जिन पर एक एक कर वीडियो बनाया भी जा चुके हैं और आने वाला टाइम में भी थारे लिए वीडियो बना कर दिखाया जाएगा। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में मंगल का अन्य ग्रह से संबंध, कमजोर प्रभाव से संबंधित। राम राम सा।